तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है यहाँ पर वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको ही हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर मैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं हमको, और पहला कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं इसका। तो अगर मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करता हूँ, जो केमिस्ट्री वर्ड है, तो इस केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं वो हमें देखना है। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या, केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं स्टडी ऑफ मटेरियल्स। मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, वही सब हम क्या देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। तो केमिस्ट्री का जो यूज़ है साइंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और इसको एक वर्ड में समझाना जो है बहुत ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ देख रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि क्या स्टडी ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स की क्या क्या होती है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी। जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उन सभी की क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज होती हैं उन ब्रांचेस के बारे में। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 3 ब्रांच आती हैं। पहली ब्रांच के बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहली ब्रांच होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर डिस्कस्ड इन इट। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल कंपाउंड्स आर डिस्कस्ड इन इट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी सभी जितने भी कंपाउंड्स आते हैं हमारे, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। बस आपको इतना याद रखना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं रखते, बाकी जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे इसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, इनऑर्गेनिक के बाद देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, जो भी कार्बन से मिलकर फॉर्म होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मतलब जिसके अंदर भी क्या होगा, कार्बन होगा, वही सब क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तीसरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे हमने यहाँ देखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो सारे कंपाउंड्स आते हैं जो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक नहीं होते। और ऐसा ही हम यहाँ देखते हैं फिजिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर क्या है, इन सभी कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करा गया होता है। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और वो कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हुई, कैसे उसके यूजेस हैं, वो सारे हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। तो 3 टाइप की मैंने केमिस्ट्री बताई, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर सारे किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में बताया कि जो कार्बन से रिलेटेड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक में आते हैं। और थर्ड हमने बताया फिजिकल। फिजिकल में क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यूज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है किस लिए हम पढ़ रहे हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ का इसका स्कोप है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर, जो पहली हेडिंग लिखी है, फर्स्ट पॉइंट सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या केमिस्ट्री के प्रयोग करके सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, और उन सिंथेटिक फाइबर का हम प्रयोग करते हैं क्लोथ्स बनाने में।
जो हम सब पहनते हैं, आप लोग पहनते हैं, क्लॉथ्स। तो सिंथेटिक फाइबर देखा, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं क्या, क्लॉथ्स बनाने में। दूसरा हमने देखा कि मेडिसिन, सेकंड पॉइंट में लिखा क्या है, मेडिसिन। तो मेडिसिन बनाने में बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है, वो भी सब क्या होती है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट देखा, ड्रग्स। अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, उन सभी ड्रग्स को बनाने के लिए भी केमिस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट इज़ द फ्यूल्स। बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, उन सबको फ्यूल्स को बनाने के लिए भी या केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं और जो बताना वो संभव नहीं है, इसलिए यही कुछ जो रूल्स हैं या कुछ जो इसके यूजेस हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब मैं बात करूँगा स्टेट ऑफ मैटर या मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है और मैटर के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए जानते हैं मैटर के बारे में, सिर्फ एक लाइन में देखता हूँ मैं कि जो मैटर है, तो मैटर क्या है। तो जितने भी आप चीज़ देखते होंगे अपनी सराउंडिंग्स में, जो भी चीज़ है आपके, जो आपको आंखों से दिखाई देती हैं, जिसने भी थोड़ा सा मास है, जिसका भी थोड़ा सा वॉल्यूम है, मतलब जिसने थोड़ी बहुत जगह या स्पेस जो है कवर कर रखा है, घेरा हुआ है, वो सभी किसके अंदर आता है, मैटर के अंदर आता है। फिर से देखते हैं, एक बार और बताता हूँ कि मैटर क्या है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसने क्या एरिया या फिर जितने भी स्पेस कवर कर रखा है, जिसकी भी कुछ वॉल्यूम है, जिसका कुछ वजन है, वो सब किसके अंदर आता है, मैटर के अंदर आता है, जो मैटर है। तो ये लिखा कि मैटर दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम हो, वो सारे क्या आते हैं, मैटर के अंदर आते हैं। यूज़ देख लेता हूँ, ये मार्कर मेरे हाथ में, ये मैटर है, ये बोर्ड इस पर पढ़ा रहे हैं, ये सब मैटर है, क्योंकि इसने स्पेस कवर करा हुआ है, इसने एक स्पेस कवर करा हुआ है, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ मास है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, मैटर के अंदर आते हैं। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी मैं बताऊंगा कि मैटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और अगली वीडियो में देखते हैं कि मैटर के टाइप्स क्या होंगे, और उसके आगे भी देखते हैं क्या करना है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, उसके जो असली जो चैप्टर है वो कल से स्टार्ट होगा, तो कल से स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। देखते हैं आगे जर्नी अच्छी जाएगी, और अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th क्लास की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।